हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। देखो क्या है, शो दैट द फंक्शन आर स्टार गोज टू आर स्टार। आर स्टार कोई फंक्शन बना के दिया है हमें जो कि आर स्टार तक ही है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये हो गया हमारा फंक्शन। इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, आर स्टार से आर स्टार तक। इसका मतलब समझो क्या है, इज 1 एंड ऑन टू। क्या करना है हमें, ये 1 और ऑन टू शो ऑफ करना है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्या कहा है, जो आर स्टार है ना उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर आएंगे बट नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो वहां पे नहीं आएगा। ये चीज कह रखी है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। अगर आर स्टार को मैं नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दूं विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, और कोडोमेन हमारी आर स्टार ही रही, तो क्या तब भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। मतलब जो नया फंक्शन होगा ये वाला, ये हमारा 1 और ऑन टू ही रहेगा अगर आर स्टार को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दूं तो। क्वेश्चन हुआ सेट थोड़ा सा माइंड में। देखते हैं अभी कैसे करना है सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले देखो हमें बच्चों फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसमें हमें डोमेन और कोडोमेन क्या दे रखी हैं, एफ ऑफ आर स्टार से लेके आर स्टार तक। अब यहां पे ये क्या है, हमारी डोमेन, और जो ये एरो जाती है किसकी तरफ जाती है, ये जाती है कोडोमेन की तरफ। क्लियर है, मतलब इन वैल्यूज पे देखेंगे हमारा फंक्शन क्या क्या वैल्यू देगा। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक अपना एरो डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेंगे, एरो डायग्राम। अगर मान लो यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 1/1 मतलब 1 आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। अगर मान लो मैं यहां पे 1/3 पुट कर लेता हूं, 1/3, तो यहां पे 1/1/3 करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आएंगी यहां पे, क्योंकि हमें तो यहां पे क्या करना है, रियल नंबर्स पुट करने हैं। तो यहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, सारी वैल्यूज यहां पे रूट की वैल्यू भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो 1 की इमेज बनी 1, 2 की इमेज बनी 1/2, 1/3 की इमेज बनी 3। ऐसे ही हमारी क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इफ फॉर यूनिक डोमेन, फॉर यूनिक डोमेन range is different, range is different, so function is 1/1। अब इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था मैंने, अगर डोमेन की सिंगल सिंगल इमेज बन रही है तो हम उस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, 1/1 फंक्शन कह सकते हैं। यहां पे लिखा भी है मैंने, यूनिक डोमेन के लिए डिफरेंट हमारी रेंज आ रही है तो उस फंक्शन को हम 1/1 कहेंगे। अगर मान लो यहां पे क्या होता बच्चों, 1 की इमेज भी 1 बन जाती, 2 की इमेज भी 1 बन जाती, तो ये हमारा 1/1 नहीं होता, ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाता। हो गई बात सेट माइंड में। अब देखो भाई, ये तो हमने जनरल वे से कर दिया अपना। बाकी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था कि हमें अगर मान लो किसी रिलेशन को 1/1 प्रूव करना है, उसको फंक्शन को 1/1 प्रूव करना है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या थी, हमारी 2 कंडीशंस थी, ध्यान से देखो क्या थी। एक तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, अगर सो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, तब हम 1/1 कह सकते हैं। अगर x हमारा y के इक्वल नहीं है तो f ऑफ x भी हमारा नॉट इक्वल टू f ऑफ y होना चाहिए, तब हम किसी रिलेशन को, फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, 1/1 कह सकते हैं। ये कंडीशन कंपलसरी है, करके दिखानी आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, लेट x और y 2 वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि x y यहां पे हमें याद कर रखी है, हमने फॉर्मूला एक तरीके से समझ रखा है कि 1/1 के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो x, y 2 वैल्यू हैं हमारी, जो क्या करती हैं, बिलोंग्स टू आर स्टार हैं। x और y कोई भी 2 वैल्यूज हैं जो आर स्टार के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं f ऑफ x निकालू बच्चों, तो यहां पे x वैल्यू पुट की x की जगह, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अगर मैं x की जगह y वैल्यू पुट करता हूं तो f ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा 1/y के इक्वल आ जाएगा।
अब ये कंडीशन देख लो पहले वाली, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, इन दोनों को इक्वल करो। सो अगर हमारे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करते हैं तो हमारी ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी 1/x इक्वल टू 1/y, और इनका रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। या फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो बस यही कहा था, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई पुट कर दूं तो हमारी जो ये वैल्यूज हैं ये भी इक्वल आ जानी चाहिए। आ तो गई इक्वल, तो यहां पे हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज 1 1। भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, इतना आसान चैप्टर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। मैं फिर बता रहा हूं यहां पे ध्यान से, हमने क्या देखा, अगर हमारे पास सिंगल इमेज बन रही है तो भाई 1 1 है हमारा, ठीक है। दूसरी बात, एनसीईआरटी के मेथड से हमने क्या करना है, अगर हमारे पास दो वैल्यू थी एक्स और वाई, कोई भी दो वैल्यू है, एक्स है एक वाई है, वो हमारे आर स्टार से बिलोंग कर रही है, आर स्टार के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो पहली वैल्यू एक्स पुट की मैंने यहां पे, तो मेरा क्या बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1/x। फिर मैंने इस दूसरी वैल्यू को पुट करके देखा फंक्शन में, एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या बन गया 1/y। अब मेरी अगर ये दोनों वैल्यू, लेफ्ट वाली वैल्यू इक्वल हो 1 1 के लिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो तो ये राइट वाली वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तो 1/x इक्वल टू 1/y कर दिया। अब यहां से तो हमारा 1/x इक्वल टू 1/y नहीं है, तो इनको क्या करो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ गया मेरा x इक्वल टू वाई आ गया या नहीं आ गया, यही वाली कंडीशन। तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया। दूसरा, हमें इसको ऑन टू भी प्रूव करना है। ऑन टू के लिए देखो क्या करना है हमें, ऑन टू के लिए होना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, रेंज जो है हमारी इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। मतलब जो भी वैल्यू हम पुट करते जाते हैं उन सबकी इमेज बननी चाहिए। तो यहां पे एरो देखो सबके ऊपर गई हुई है, तो हम कह सकते हैं यहां पे फंक्शन इज ऑन टू। बट इतने से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी कहती है ये तो आपने समझ लिया और आपने लिख दिया, बस मुझे तो समझाओ कोई ना कोई जस्टिफिकेशन करके। तो वो जस्टिफिकेशन क्या होती है, यहां पे ऑन टू करते टाइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, वाई के इक्वल होना चाहिए। ये चीज हमने यहां पे सेटिस्फाई करके दिखानी है, तभी एनसीईआरटी समझेगा कि हाँ भाई ये ऑन टू है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये था हमारे पास। अब यहां पे क्या करो, जो ये y वैल्यू है, y लेट y जो है बिलोंग्स टू आर स्टार। अगर y जो है आर स्टार के अंदर प्रेजेंट हो तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/, यहां पे क्या आ जाएगा x, और एफ ऑफ y को हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 1/x। ये हमारा फंक्शन था, तो y बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो y इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 1/x के। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। x को ऊपर ले गया, y को नीचे लेके आया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/y के इक्वल। अब अगर x की वैल्यू को मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करता हूं तो यहां पे देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू 1/x की जगह क्या पुट करना है 1/y, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के। बस ये चीज लिखनी है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मुझे भी पता है कि सर कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने क्या कुछ कहां पुट किया, दोबारा समझो। हमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना है। मान लो ये वाई वैल्यू जो है, जो हमने वैल्यूज पुट करनी है उनसे रिलेट करती है, वाई बिलोंग्स टू आर स्टार है, आर स्टार के अंदर बहुत सारी वैल्यू होंगी, उनमें से मान लो एक कोई वैल्यू वाई है, तो हमने क्या करा, अपने फंक्शन के अंदर यहां पे x की जगह y पुट कर दिया, तो f ऑफ y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/x। और ये जो फंक्शन है हमारा क्या वैल्यू देगा, y वैल्यू देगा, ये y आ गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकालू तो रेसिप्रोकल कर लो, x इज इक्वल टू 1/y हो गया, इसको हम अपने फंक्शन में पुट कर देंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया y के। बस ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, माइंड के अंदर सेट करनी पड़ेगी, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे क्लियर हो जाएगा। आ गया एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहां पे हम क्या कह देंगे, दिस इज ऑन टू फंक्शन। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। उसने क्या कहा है, जो हमारा ये था एफ सच दैट आर स्टार गोज टू आर स्टार, जो वैल्यूज थी हमारी डोमेन और को डोमेन की, देखो ये वाली आर स्टार गोज टू आर स्टार, अगर इसके अंदर आर स्टार को डोमेन को अगर मैं n से रिप्लेस कर दूं तो क्या हमारा ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू ही रहेगा, देख लेते हैं भाई।
तो हमारा अब क्या वैल्यूज हो जाएंगी, एफ सच दैट एन गोज टू आर स्टार, एन गोज टू आर स्टार। तो इसके लिए हम देख लेते हैं यहां पे क्या बनेगा हमारा एरो डायग्राम। यहां पे क्या है, एन वैल्यू, नेचुरल वैल्यूज होनी चाहिए हमारी 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इमेज जो बनेगी हमारी क्या बनेगी, अगर मैं एन की जगह 1 पुट करता हूं तो हमारा फंक्शन क्या देगा वैल्यू, ये रहा एफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1 पुट करता हूं तो 1/1 1 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 1/2 आएगा, 3 पुट करूंगा तो मैं 1/3 आएगा, 4 पुट करूंगा तो 1/4 आएगा। इस तरीके से हमारी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यहां पे आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। देखो भाई 1 1 तो है, 1 की 1 इमेज बनी, 2 की 1/2 बनी, 3 की 1/3 बनी, 4 की 1/4 बनी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा यहां पे, एफ एक्स इज 1 1 एज यूनिक इमेज फॉर यूनिक एवरी डोमेन, एज यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। अब बात आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए हमारी सिंपल सी कंडीशन है, जो रेंज है वो इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब बच्चों इसके अंदर देखो 4 ऑन टू, रेंज जो है ये वाली वैल्यू, इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आई है, 1 आया है, 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, ये क्या आएंगी, रियल वैल्यूज हो जाएंगी। रेंज क्या आ रही है हमारी, रियल वैल्यू। और कोडोमेन के अंदर क्या है, नेचुरल वैल्यू। क्या रियल वैल्यू हमारी नेचुरल वैल्यू के इक्वल होती हैं भाई, रियल वैल्यू में तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं हमारी। रियल वैल्यू के अंदर रूट वाली वैल्यू भी आ जाएगी, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आ जाएगी, नेचुरल वैल्यूज भी आ जाएंगी, क्योंकि सारे के सारी वैल्यूज जो होती हैं, सारे के सारे नंबर रियल्स नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। यहां पे इमेज तो बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, एरो तो सब पे जा रही है, बट हम एग्जैक्टली देखें तो ये हमारी क्या आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी। इसकी अलग इमेज भी बन सकती हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी भी रह जाएंगी जो यहां पे नहीं आएंगी प्रेजेंट। अब देखो यहां पे 4 की इमेज तो 1/4 बन गई। अब मैंने यहां पे रूट वैल्यू ले ली, √3 यहां पे लेनी, तो हमें क्या है, रियल वैल्यूज लेनी है ना इस तरफ। तो √3 तो किसी की इमेज बनेगी ही नहीं हमारी, किसी की भी इमेज नहीं आएगी √3, बट √3 हमारा क्या है, रियल वैल्यूज में एग्जिस्ट करेगा। तो हमारी सबकी इमेज यहां पे नहीं बनेगी, इसलिए ये क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये था आंसर इसका। समझ में आया बात, समझ में आ गई होगी, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, जो रेंज जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है। यहां पे क्या लिखा जाएगा, इन दिस जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। होना क्या चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। तो रेंज जो है सबसेट अगर कोडोमेन हो जाता है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहते। नंबर 2 देखते हैं क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, हमें यहाँ पे इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी क्या होती है हमारी, 1 1 फंक्शन होना चाहिए, और सर्जेक्टिव क्या होता है हमारा, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, दोनों की दोनों हमें यहाँ पे इन 5 पार्ट्स में चेक करनी है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमसे नहीं पूछा गया तो हमें जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें जो फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यूज यूज करनी है वो क्या है, नेचुरल वैल्यूज यूज करनी है। नेचुरल वैल्यू पुट करें और नेचुरल वैल्यू ही हमारी क्या आनी चाहिए। और जो फंक्शन यूज करना है हमें वो क्या यूज करना है, एफ एक्स इक्वल टू x²। तो ये लिख लेते हैं हम एक बार, एफ एक्स इक्वल टू x²। अब 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अपना एरो डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाना है, उसी से हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, अपना एरो डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 ओव्यूल हो गए हमारे एरो डायग्राम के लिए। अब इनके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, क्या नेचुरल वैल्यूज पुट करनी है, और आनी भी हमारी क्या चाहिए, नेचुरल वैल्यूज। अब देखो नेचुरल वैल्यूज में क्या होंगी बच्चों, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यहां पे भी हमारी वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। सबसे पहले देखो, मान लो मैंने 1 पुट किया,
यहां पे 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी मेरी 1 बनेगी। अगर मैं 2 पुट करता हूं, 2 पुट करने के बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 की इमेज क्या बनेगी 4 बनेगी। 3 पुट करूंगा तो यहां पे आगे जाके कहीं 9 होगा, तो 3 पुट करने के बाद 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहां से हमें क्लियरली क्या नजर आ रहा है कि हम अगर ये हमारी क्या होती हैं डोमेन, क्या होती हैं डोमेन, और ये जो वैल्यूज होती हैं सारी की सारी ये क्या होती है हमारी कोडोमेन, कोडोमेन। और जिसके ऊपर एरो आई हुई है, जो इमेज बनी हुई है, इमेज को हम क्या कहते हैं, इमेज जो होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। ये 4 वर्ड आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। अब हमने देखो यूनिक डोमेन पुट करने के बाद हमें जो इमेज बनी है वो यूनिक मिली है हमें। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, एक ही वर्ड है बस 1 1 के लिए। अगर हम डोमेन की वैल्यू अलग अलग पुट करते हैं तो हमारी इमेज जो है वो अलग अलग बन रही है, तो उस फंक्शन को हम क्या कह देंगे, अपना 1 1 फंक्शन कह देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स 1 1 फंक्शन, इट्स 1 1। तो इसको हम क्या कह सकते हैं 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, यही चीज करनी है। उसके बाद हमें सर्जेक्टिव करना है, इसको हम क्या कह देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, हमें सर्जेक्टिविटी चेक करनी है ऑन टू, सर्जेक्टिविटी या फिर ऑन टू। बड़े ध्यान से समझना है ये चैप्टर। सर्जेक्टिविटी में क्या होना चाहिए, जो हमारी डोमेन होती है, डोमेन की ये इमेजेस बन गई हमारी, जो भी इमेज बनी है, अगर हमारी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो सारी की सारी कोडोमेन है, वो सारी की सारी ही इमेज बन जाएं, तो हम उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। बट यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन में वैल्यूज क्या आएंगी, नेचुरल वैल्यूज 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और जो हमारी रेंज आई है, रेंज या इमेज, तो रेंज में जो एलिमेंट्स आए हैं वो क्या है, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, इस तरीके से वैल्यूज आई हैं। तो क्या हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि देखो 1 के बाद सीधा 4 आ रहा है, 2 और 3 मिसिंग है रेंज के अंदर। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। भाई देखो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई की है आपको समझाने के लिए कि 1 1 कैसे ट्रू होगा, प्रूव होगा हमारा, और हमारा सर्जेक्टिव कैसे प्रूव होगा। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हो गया क्लियर? अब ऐसे तो कर लोगे ना। अगर मान लो हमारी रेंज के अंदर भी वैल्यूज ये आ जाती 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती और ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता। बस ये काम करना है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। उसमें क्या है हमारा, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट होगी z गोज टू z, मतलब इंटीजर वैल्यू पुट होंगी। अब हमारी कौन सी, +-1 +-2 +-3 नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज। और फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, f(x = x²। तो फिर हमें क्या करना है बच्चों, ओव्यूल बना लेने हैं 2 एरो डायग्राम के लिए। यहां पे हमें z की वैल्यू पुट करनी है और z आनी चाहिए हमारी। देखते हैं, x² फंक्शन दे रखा है। मान लो हमने यहां पे पहले -1 पुट किया, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा। फिर हमने क्या किया, +1 पुट किया, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। -2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और +2 पुट किया तो हमारा फिर क्या आएगा, 4 आएगा। देखो -1 की इमेज क्या बन रही है, 1, +1 पुट करने के बाद भी इमेज 1 बन रही है, -2 पुट करने के बाद 4, और +2 पुट करने के बाद भी 4 इमेज बन रही है। तो 2 यूनिक वैल्यू पुट करने के बाद इमेज एक ही आ रही है हमारी, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। होना क्या चाहिए था, यूनिक वैल्यू पुट करने के बाद यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज होनी चाहिए,
बट यहां पे तो दो वैल्यूज पे एक ही इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, नॉट ए 1-1 फंक्शन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is not unique, so it's not injective। ये बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, यहां पे z के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, +-1, +-2, +-3, +-4, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हमारी चलती चली जाएंगी, जीरो भी होगी या नहीं होगी। अब यहां पे देखो हमारी ऑन टू, ये तो 1-1 चेक हो गया हमारा। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, अब ऑन टू के लिए हमें क्या देखना है, कोडोमेन कौन सी है हमारी। कोडोमेन का मतलब होता है जो हमारा राइट वाला ओव्यूल होता है उसके अंदर सारी वैल्यू जो प्रेजेंट है, क्या है, 0, +-1, +-2, +-3, इस तरीके से। और यहां पे हमारे पास जो रेंज आई है, रेंज में क्या आ रही है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। देखो नेगेटिव वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं तो यहां आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव तो कभी यहां पे आएंगी ही नहीं वैल्यू। तो रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आया है, 4 आया है, ऐसे ही हमारा 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। क्या ये सारी वैल्यू यहां पे आ रही है हमारी, नहीं आ रही ना, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, को रेंज जो है वो सबसेट है हमारा कोडोमेन का, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। आ गया ना समझ में, अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, देखो भाई क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना, तो एक छोटा सा रिवार्ड चैनल को भी मिलना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करके कमेंट करना है। बस ये एक छोटा सा काम कर दो, मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा, बेफिक्र रहो। देखो थर्ड में क्या है, फंक्शन जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो रियल वैल्यूज पुट करनी है, r गोज टू r, और fx इक्वल टू क्या है बच्चों, हमारा x² फंक्शन दे रखा है। करना क्या है, हमें दो ओव्यूल बनाने हैं, एरो डायग्राम, उसी से हमारा प्रूव हो जाएगा 1-1 इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे रियल वैल्यूज पुट होंगी, रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो रियल वैल्यूज के अंदर क्या होती है, सारी वैल्यूज प्रेजेंट होती है हमारी, होती हैं या नहीं होती हैं। अब मान लो आपने 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, चलो भाई 0 की इमेज बन गई 0। 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद हमारी इमेज बनेगी 1 का स्क्वायर 1, -1 भी तो हो सकता है रियल वैल्यूज में। -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, इसकी इमेज 1 बन गई। मान लो हमने यहां पे 2 पुट किया, -2 पुट करेंगे, इमेज क्या बनेगी 4, और +2 पुट करेंगे तब भी इमेज क्या बनेगी 4। तो हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि यूनिक वैल्यू पुट करने के बाद इमेज हमारी सेम आ रही है। देखो 1 पुट किया तब भी इमेज 1 बनी, -1 पुट किया तब भी इमेज 1 बन रही है। तो ये हमारा 1-1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन तो है ही नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, so it's not injective function। तो ये हमारा क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। एक बात तो हो गई क्लियर। दूसरी बात, अब हमें ऑन टू देख लेना है बच्चों। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, यहां पे जो हमारी ये डोमेन है इनसे हमारी इमेजेस बन रही हैं, और जो भी इसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, हमारी कोडोमेन। अब यहां पे क्या करेंगे, ऑन टू के लिए सर्जेक्टिविटी के लिए क्या चेक करेंगे, यहां पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन उसके अंदर क्या होंगी बच्चों, रियल वैल्यूज होंगी। मतलब सारी की सारी वैल्यू 0, +-1, +-2 भी होगा, अंडर रूट की टर्म्स भी होंगी, √2, √3, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज यहां पे प्रेजेंट होंगी। क्योंकि रियल वैल्यूज के अंदर रूट वाली भी, फ्रैक्शनल वैल्यू भी, +- सारी वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। बट हमने जो यहां पे देखा, इमेजेस जो बन रही हैं हमारी, वो हमारे पास ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। क्या आ रही हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जैसे √2 पुट करेंगे तो उसकी भी 2 आएगी। तो यहां पे जो रेंज आ रही है हमारी, रेंज इक्वल टू उसके अंदर वैल्यू क्या आई, 0, 1, 4, इस तरीके से।
तो हमारा रेंज और कोडोमेन तो इक्वल हुआ ही नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये होनी इक्वल चाहिए। सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये भी हो गया क्लियर। चलो भाई फोर्थ पार्ट पे चल पड़ते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, जो वैल्यू पुट करनी है एप सच दैट नेचुरल वैल्यूज पुट करनी है और हमें नेचुरल वैल्यूज ही मिलनी चाहिए। गिवन बाय फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फर्स्ट वाला ही फंक्शन है एक तरीके से, उसमें एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स क्यूब दे दिया। तो हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं दो ओव्यूल अपने। यहां पे हमें नेचुरल वैल्यू पुट करनी है, नेचुरल वैल्यूज ही आनी चाहिए। अब नेचुरल वैल्यूज के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वैल्यूज। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 इस तरीके से चलेंगी। ठीक है। अब देखो मान लो हमने 1 पुट किया बच्चों, 1 पुट करने के बाद 1 का क्यूब क्या हो गया, 1, 1 की इमेज बन गई 1। 2 पुट करते ही 2 का क्यूब क्या होगा, 8, तो 2 की इमेज क्या बनेगी हमारी, 8 बनेगी। 3 पुट करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, 27 बनेगी। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको कि यूनिक वैल्यू पुट करने के बाद यूनिक इमेज आ रही है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू या फिर डोमेन लिखेंगे, डोमेन अच्छा वर्ड रहेगा यहां पे क्योंकि ये डोमेन है, ये इमेज है, इमेज इज यूनिक, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो है एक इंजेक्टिव फंक्शन यहां पे हमारा निकल के आता है। और दूसरा बात क्या करनी है हमें, ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू के अंदर देखो कोडोमेन में तो ये सारी वैल्यूज है हमारी, कोडोमेन में क्या आएंगी हमारी सारी नेचुरल वैल्यूज, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से अप टू सोन। और रेंज जो आई है हमारी, रेंज के अंदर क्या वर्ड आ रहे हैं, ओनली क्यूब आएंगे सारे। 1 आ गया, फिर 2 का क्यूब 8 आ रहा है, फिर 27 आ जाएगा, इस तरीके से आएंगी। 1 2 3 4 5, ना तो 2 आ रहा है यहाँ पे, ना 3 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग है। तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज सबसेट है हमारा किसका, कोडोमेन का, बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या है, एक सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन सच दैट वैल्यू जो पुट होंगी हमारी इंटीजर वैल्यू पुट होंगी और क्या आएगा हमारा, इंटीजर वैल्यू ही रिजल्ट आना चाहिए। और फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके लिए फिर हम दो ओव्यूल बनाएंगे अपने। यहां पे हमें जेड इंटीजर वैल्यू पुट करनी है और इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए। इंटीजर्स के अंदर क्या आएंगे हमारी, 0 भी आएगा, +-1 भी आएगा, +-2 भी आएगा, इस तरीके की वैल्यू आएंगी। ठीक है। अब देखो 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब क्या आ गया 0, 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 0 की इमेज तो 0 बन गई, 1 की इमेज 1 बन गई। 2 पुट करेंगे +2 पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो हमारी जो इमेज बनेगी +2 पे वो बनेगी 8। -2 पुट करने के बाद क्या बनेगी, -8 बनेगी। -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 27, और 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 27। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे हमारी यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, ध्यान से बताओ जल्दी सोच के, इंजेक्टिव। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it's injective function। तो ये क्या है हमारा, एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ये क्लियर हो गई बात। अब हमें ऑन टू और सर्जेक्टिव चेक कर लेना है। ऑन टू के लिए ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे हमने जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, जेड। यहां से मत देखना कि सब पे इमेज आ रही है सर, जेड के अंदर क्या आएगी हमारी वैल्यूज, +-1 भी, +-2 भी, +-3 भी, +-4 भी, इस तरीके से।
और रेंज जो आई है हमारी, रेंज मतलब जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, 0 1 8 -8 -27 27 ऐसे इमेजेस आ रही हैं। तो क्या हमारा ये +-2 प्रेजेंट है, यहाँ पे +-3 भी प्रेजेंट नहीं है, +-4 भी प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा हमारा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव। तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ओनली इंजेक्टिव है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज रियल वैल्यूज गोज टू रियल गिवन बाय fx इक्वल टू x इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दे रखा है fx इक्वल टू x, जो क्या करता है, ना तो 1 1 फंक्शन देता है ना ऑन टू फंक्शन देता है, वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। और जो ये x दे रखा है ना, ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके चलना है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर ऐसा तो वर्ड हमने नहीं पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, पहले वो समझाएंगे देन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होके चलने चाहिए, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन बता दिया हो गया काम खत्म। आपको पता तो होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली। चलो देखो, आपने नंबर लाइन देखी होगी बच्चों, 6 7 से पढ़ते आ रहे हो। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे ये नेगेटिव वैल्यू होती है -1, ये -2 होता है, इस तरीके से वैल्यू चलती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, fx इक्वल टू ये x दे रखा है। अब यहां पे क्या करोगे, अगर मान लो इस x की वैल्यू आप 1.1 पुट करते हो, क्या पुट किया आपने 1.1, तो 1.1 कहां पे लाई करेगी बच्चों, 1 और 2 के बीच में, यहां से लाई करेगी हमारी। तो ये जो रिजल्ट देगा हमारा y के अंदर, ये fx के अंदर जो रिजल्ट बना के देगा वो 1 बना के देगा। मतलब ये 1.1 जो 0.1 है ना उसको खा जाएगा, रिजल्ट देगा ओनली 1। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मान लो आप यहां पे 1.5 पुट करते हो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू फिर भी ये 1 देगा। अगर मान लो आप इसकी वैल्यू 1.9 पुट करते हो, y की वैल्यू है फिर भी 1 देगा। जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी रखी, 2.01 रख दी, 2 से थोड़ी सी बड़ी यहां पे आ गई, तो ये हमें वैल्यू जो देगा वो 2 देगा। 2 और 3 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी तो वो हमें 2 वैल्यू देगा। 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू होगी वो हमें 1 देगा, ठीक है, समझ में आ गई। 0 और -1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो -1 देगा। -1 -2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसमें -2 देगा। ऐसे वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात हुई क्लियर, समझ में आ गई। चलिए देखते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले तो ये देखो, हमें वैल्यू जो पुट करनी है सच दैट रियल वैल्यूज पुट करनी है और रियल वैल्यू ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, इसका मतलब ये है। और फंक्शन जो यूज करना है हमें fx इक्वल टू क्या यूज करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 2 ओव्यूल बनाने पड़ेंगे अपने। भाई ओव्यूल से ही हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है और अच्छे से हम समझ पाते हैं। अब यहां पे देखो हमने क्या किया, पहले एग्जाम्पल के तौर पे 1.1 पुट कर लिया आपने, तो हमारी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, 1 ही तो निकल के आएगा। मान लो आपने 1.5 पुट कर दिया, तब भी इमेज क्या बनेगी 1। 1.9 पुट कर दिया तो भी इमेज क्या बनेगी 1। 2.01 पुट कर दिया तब इमेज आपकी बन रही है 2, और 2.9 पुट करने के बाद भी इमेज आपकी 2 बनेगी। तो अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, देखो हम डोमेन जो है वो तो अलग पुट कर रहे हैं, बट इमेज हमारी 3 इन वैल्यूज की सेम इमेज आ गई, इन 2 वैल्यूज की सेम इमेज आ गई, तो यूनिक इमेज तो नहीं बनी ना हमारी। अब यूनिक इमेज जब हमारी फॉर्म नहीं होती है तो हम उसको 1 1 फंक्शन तो कह ही नहीं सकते, इंजेक्टिव होगा ही नहीं वो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रियल वैल्यूज पुट की, और रियल वैल्यूज हमें मिल तो रही हैं बट हमें यूनिक इमेज नहीं मिल रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it's not 1 1 function। पहली बात तो हमने लिख दी। अब नॉट ऑन टू भी प्रूव करना है हमें कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। बिल्कुल, चलो भाई ऑन टू के लिए चेक क्या करना होता है हमें,
ऑन टू के लिए हमें चेक करना होता है जो कोडोमेन्स होती हैं हमारी, वो हमारी रेंज के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ये ऑन टू है। अब यहां पे इस फंक्शन के अंदर कोडोमेन क्या है, अब कोडोमेन लिखते टाइम आपको बस करना क्या होता है बच्चों, जो ये दे रखा है ना आर गोज टू आर, ये होती है हमारी डोमेन, ये होती है कोडोमेन। कोडोमेन में आर वैल्यू आएंगी रियल वैल्यूज, तो यहां पे क्या क्या आएंगी हमारी +-1 जीरो भी आएगी, +-2 भी आएगा, रूट की टर्म्स भी आएंगी, √2 √3, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएंगी 1/2 1/3, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी। बट जो रेंज आई है हमारी, इमेज जो बन रही है उसमें क्या होगा, हमेशा रेंज के अंदर तो हमें राउंड ऑफ करके वैल्यू दे रहा है वो, एक तरीके से 1.1 पे भी 1 दे रहा है, 1.5 पे भी 1 दे रहा है, 1.9 पे भी 1 दे रहा है, तो इनकी हमें एक सिंगल सी इमेज बना रहा है 1 2 3, इस तरीके से हमें वैल्यूज दे देगा। नेगेटिव वैल्यू भी दे देगा -1 -2 -3, बट जो हमारी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना 1/2 है, जैसे 0.5 हुआ है इसका मतलब, तो वो 1/2 को 0 बना के दे देगा, 1/2 यहां पे आएगा ही नहीं कभी भी। तो क्या हुआ यहां पे, जो हमारी रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसकी, कोडोमेन की, इक्वल नहीं है ये। सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट फॉर रियल वैल्यू पुट करने के बाद रियल वैल्यू हमें रिजल्ट दे रहा है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, हमारा जो फंक्शन है ये है, इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, तो हमें इसको नाइदर 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू भी नहीं होना चाहिए। वेयर मोड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड एक्स इज -x इफ एक्स इज नेगेटिव। ध्यान से देखो उसने क्या कहा है कि हमारा मोड एक्स जो है वो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर x की वैल्यू हम 0 या पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो, और मोड x हमारा -x वैल्यू देगा इफ x इज नेगेटिव, अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, चलिए देखते हैं। अब इसका मतलब ये मत सोचने ना कि नेगेटिव वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, उसने ये कहा है बस नेगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद मोड एक्स क्या रिजल्ट देता है आपको पता है, पॉजिटिव वैल्यू करके देता है। बस वही मेथड यूज करना है जो मॉडुलस का काम होता है। तो सबसे पहले देखो यहां पे करना क्या है, हमें वैल्यूज जो पुट करनी है फंक्शन के अंदर एफ सच दैट रियल वैल्यूज पुट करेंगे, रियल वैल्यूज ही हमारे रिजल्ट में आनी चाहिए, और फंक्शन जो यूज करना है हमें वो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स यूज करना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले ओव्यूल बना लेने हैं 2 अच्छे से, मेरे से अच्छे नहीं बने हैं। अब यहां पे क्या करेंगे हम, मान लो पहले -1 पुट किया बच्चों, यहां पे -1 पुट करेंगे तो -1 का मोड क्या होता है हमारा, +1 आएगा, तो इसकी इमेज बन गई 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, +1 पुट किया, +1 पुट करने के बाद भी इमेज जो बन रही है हमारी 1 बन रही है। -2 पुट किया, -2 पुट करने के बाद हमारी +2 बन जाएगी इमेज, और +2 पुट करने के बाद क्या आ जाएगी, फिर भी हमारी 2 इमेज बनेगी। तो यहां पे हमने वैल्यू जो है डोमेन तो अलग अलग पुट की है, बट इमेज जो है हमारी सेम बन गई। यहां पे 2 यूनिक वैल्यूज के लिए एक ही इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, image is not unique, so it's not 1 1। तो ये 1 1 नहीं है तो कौन सा हुआ, मैनी 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि इसकी मैनी इमेज बन रही है। ये बात क्लियर हो गई। ऑन टू को देख लेते हैं, ऑन टू के अंदर क्या होगा बच्चों, कोडोमेन देख लो पहले। कोडोमेन में क्या क्या वैल्यूज है हमारी, ये वाली ये होती है कोडोमेन, इसमें रियल वैल्यूज आएंगी। रियल वैल्यूज में 0 आ गया, +-1 आ गया, ये आ गया, रूट की टर्म्स आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, बहुत सारी वैल्यूज आ गई। बट जो हमारी रेंज आई है बच्चों, देखो हमने +1 पुट किया जब भी हमें +1 मिला, -1 पुट किया जब भी हमें 1 ही मिला, 2 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, +2, -2 पुट करने के बाद भी 2 आया। मतलब नेगेटिव वैल्यूज पे हमें यहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यूज तो रेंज के अंदर आ ही नहीं रही, तो ये वैल्यू दोनों आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी प्रेजेंट है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन है। सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट रियल वैल्यूज के ऊपर रियल वैल्यू हमारा रिजल्ट आना चाहिए एफ एक्स का, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन।
ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था। क्या होती है इसमें, कंडीशंस गिवन होती है, उन कंडीशंस के बेस पे हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलती है। क्या कहा है उसने, फर्स्ट कंडीशन में एक्स की वैल्यू अगर हम 0 से ग्रेटर पुट करते हैं, मतलब 0 से ग्रेटर मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो हमें हर बार रिजल्ट जो मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब इमेज जो बनेगी वो 1 बनेगी, किसी भी वैल्यू को पुट कर लो आप 0 से ग्रेटर। अगर एग्जैक्टली 0 पुट करते हो तो इमेज हमारी 0 मिलेगी। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहां पे -1 आएगा, प्रिंट में मिस्टेक है, तो हमें -1 वैल्यू मिल रही है। तो हमें बताना है कि ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन 2 है। तो देख लेते हैं भाई क्या है सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले फंक्शन तो हमें दे ही रखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और एफ की वैल्यू है सच दैट रियल वैल्यूज हमें पुट करनी है, रियल वैल्यूज हमारी आनी चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो भाई, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 अच्छे से ओवल बना लेने हैं एरो डायग्राम के लिए। अब इसमें क्या कहा है, अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करते हो, क्या क्या वैल्यू, 1 पुट की, इमेज बन गई भाई 1, 2 पुट की, इमेज बनेगी 1, 3 पुट की, इमेज बनेगी 1, 0 पुट किया, इमेज बनेगी 0, माइनस वैल्यू पुट की, -1 पुट किया, इमेज बनेगी -1, -2 पुट करेंगे तब भी इमेज बनेगी -1। देखो ध्यान से क्या कहा है उसने, अगर 0 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो हर बार रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो कितनी वैल्यू पुट करते चले जाओ, इमेज हमारी 1 ही बनेगी। 0 पुट करेंगे 0 इमेज बन जाएगी, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो -1 इमेज बनेगी। तो आपको क्या यहां पे यूनिक इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो डोमेन तो हमने यूनिक पुट की है, बट इमेज हमारी हर बार ग्रेटर देन 0 पे 1 ही आएगी। तो ये तो यूनिक इमेज नहीं बनी, तो 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। इमेज का मतलब पता होगा ना, कोई भी वैल्यू पुट करें और हमें फंक्शन क्या रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को इमेज कहते हैं उसकी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। हो गया इतना काम तो खत्म, क्लियर, ठीक है। सेकंड वाले पे चलते हैं। अब हमें ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले हमें को डोमेन लिखनी है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। को डोमेन में क्या आएंगी हमारी, ये वैल्यूज, ये हमारी डोमेन होती है, ये को डोमेन होती है। रियल वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज में 0 +-1 +-2 बार बार लिख लिख के आप भी कहोगे सर क्या ये बार बार लिख रहे हो। ऐसे रूट वाली टर्म भी आ जाएंगी, बहुत सारी वैल्यू होंगी हमारी रियल वैल्यूज के अंदर, ठीक है। रेंज जो आ रही है हमारी, कोई वैल्यू पुट कर लो बच्चों, हमेशा रेंज जो आएगी 1 आएगी, 0 आएगी, -1 आएगी, इससे बाहर कोई रेंज आनी ही नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाए ये वैल्यूज भी और ये वैल्यू भी, तो ऑन टू हो जाएगा हमारा फंक्शन, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन की, सो इट्स नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स दे दिए 4 5 6 7, एंड फंक्शन के अंदर पेयर जो बनाई है हमें 1 4 2 5 3 6, मतलब 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। तो हमें इसको 1 1 फंक्शन प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे जो सेट दे रखे हैं वो लिख लो। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, 1 2 3। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे, 4 5 6 7, और फंक्शन के अंदर ये पेयर्स हैं। तो हमें करना क्या है, यहां पे ए सेट बना लेना है, ये हमारा बी सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, बी के अंदर क्या है 4 5 6 7। अब कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो fx = x² हो, fx = 2x+1 हो, fx = कुछ भी हो। हमें क्या दे रखा है, 1 पुट करने के बाद हमें जो इमेज मिल रही है वो 4 मिल रही है। क्या मिल रही है, ध्यान से देखो, 1 पुट करने के बाद हमें इमेज 4 मिल रही है, 2 पुट करने के बाद हमें इमेज 5 मिल रही है, 3 पुट करने के बाद हमें इमेज 6 मिल रही है। मतलब फॉर एवरी यूनिक वैल्यू इमेज इज यूनिक।
हर एक जो डोमेन की यूनिक वैल्यू है उस पे यूनिक इमेज हमें मिल रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स ए 1-1 फंक्शन। तो ये क्या है बच्चों, हमारा 1-1 फंक्शन है। हो गई बात क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया सर। अब बात देखो, यहां पे ये 1-1 पूछा था, हमने प्रूव कर दिया। अगर बच्चों आपसे पूछ लेता क्या ये ऑन टू है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करते, यहां पे देखो ऑन टू, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं बस। ऑन टू के लिए हमारे पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन का मतलब होता है राइट वाली ओवल में प्रेजेंट होने वाली सारी वैल्यूज क्या क्या हैं, 4, 5, 6, 7। और रेंज जो आ रही है, रेंज का मतलब है एरो किस किस पे आई हुई है, 4 पे आई है, 5 पे आई है, 6 पे आई है। क्या ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट तो है, बट कोडोमेन के सारे रेंज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना प्रेजेंट, 7 इसमें नहीं है, तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, रेंज जो है सबसेट है किसका, कोडोमेन का। सो नॉट ए ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई यूर आंसर। हमें क्या करना है, यहां पे 2 फंक्शंस दे रखे हैं, हमें इनको बताना है कि ये 1-1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमने बताना है। और लास्ट में आंसर को जस्टिफाई भी करना है। यहां पे जस्टिफिकेशन पूछा है, जस्टिफिकेशन बच्चों को समझ में ही नहीं आती है कभी भी। सिंपल सा बात बताऊंगा, सिंपल से स्टेप्स हैं, वो फॉलो करने हैं, जस्टिफिकेशन इजीली कर दोगे आप। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले पार्ट में f(x) इक्वल टू हमें दे रखा है 3 - 4x। ठीक है, और जो वैल्यूज पुट करनी है हमें f सच दैट रियल वैल्यूज पुट करनी है, और रियल वैल्यू हमारी रिजल्ट में आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने 2 ओव्यूल बना लेंगे हम, एरो डायग्राम। रियल वैल्यूज पुट करने के बाद रियल वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां पे आप क्या करो, सबसे पहले मान लो 0 पुट किया आपने, 0 पुट करने के बाद यहां पे 0 पुट करेंगे तो इमेज क्या बनेगी हमारी, 3। 0 पे इमेज बन गई 3, ये है, यहां पे पुट करके देख लो एक बार बेशक। f(x) इक्वल टू 3 - 4x है, यहां 0 पुट करेंगे, 0 हो गया, 3 बन गया। मान लो अब आपने 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, -1 इमेज बनेगी। देखो 1 पुट किया, 4 × 1 = 4, 3 में से 4 गया, -1। 2 पुट किया बच्चों, तो 2 पुट करने के बाद क्या होगा, 2 × 4 = 8, 8 में से 3 गया, -5 इमेज बन रही है। कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि रियल वैल्यूज पुट करनी है। मान लो हमने यहां पे 1/2 पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 × 1/2, 2 × 2 = 4, 3 में से 2 गया, तो 1/2 पुट करने के बाद इमेज जो आ रही है मेरी क्या आ गई, 3 में से 2 गया, 1 आ गई। ऐसे क्या देखेंगे हम, यूनिक वैल्यू पे यूनिक इमेज हमारी मिलती जा रही है, मिल रही है हमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स 1-1 फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1-1 फंक्शन है। समझ में आ गई बात। अब इसकी जस्टिफिकेशन देख लो, कैसे करते हैं जस्टिफिकेशन। सिंपल से स्टेप्स होते हैं, वही फॉलो करने हैं आपको। क्या करना है, यहां पे मान लो f(x) दे रखा है हमें, ये वाला फंक्शन, इसके अंदर कोई वैल्यू पुट की हमने x1, कोई डिफरेंट वैल्यू, उसको पुट करने के बाद हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 3 - 4x1। अगर मान लो मैं कोई अनदर वैल्यू पुट करता हूं f(x2), तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 3 - 4x2 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अब 1-1 चेक करने के लिए हमें जस्टिफिकेशन क्या होती है बच्चों, अगर मैं इफ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इफ f(x1) को मुझे f(x2) के इक्वल प्रूव करना है। f(x1) अगर मेरा f(x2) के इक्वल गिवन हो, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएंगी बच्चों, आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिखना है, 3 - 4x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 4x2। ये दोनों वैल्यू भी हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहां पे क्या आ रहा है हमारा, ये 3 है, राइट साइड जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस का 4x1 माइनस का 4x2,
माइनस के 4 से -4 हट गया, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा x2। मतलब x1 और x2 जो वैल्यू आपने पुट की थी ना, वो हमारी इक्वल वैल्यू ही होनी चाहिए। मतलब 1 पुट करोगे तो यहां पे भी 1 ही पुट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप 2 डिफरेंट वैल्यू पुट करके सेम इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। बस ये जस्टिफिकेशन होती है, कंफ्यूज करने वाली है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या क्या है ये। देखो ध्यान से सुनो, हमें क्या करना होता है 1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन में। अगर मान लो हमारे पास 2 फंक्शन है, ये फंक्शन दे रखा है fx, इस पे कोई एक यूनिक वैल्यू पुट की, हमें एक यूनिक वैल्यू मिल गई हमें रिजल्ट में। फिर हमने कोई अनदर वैल्यू पुट की तो हमें एक अनदर वैल्यू मिल गई। हमें क्या करना है, ये अगर हमारे पास दोनों सेम हो, fx1 इक्वल टू fx2, तो हमारा x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। इन दोनों को इक्वल पुट करने के बाद इनके रिजल्ट भी इक्वल होने चाहिए। रिजल्ट से हमारा क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। ये होती है जस्टिफिकेशन। बस सिंपल है, समझ में आ गई 1 की जस्टिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको क्या करना है, ऑन2 भी चेक करना है। ऑन2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहां पे जो है ऑन2 में कोडोमेन क्या है हमारी। कोडोमेन में अगर ध्यान दोगे ना बच्चों आप, तो हमारे पास यहां पे जितनी भी वैल्यू आएंगी ये सारी क्या आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, रियल वैल्यूज। कुछ भी पुट करते जाओ, कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू भी मिलेंगे। मान लो यहां पे आपने 1/3 पुट कर दिया x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू 1/3 पुट कर दी, तो 3 - 4/3 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ रही है। तो सारी रियल वैल्यूज हमारी कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगी, वो हम यहां से भी देख सकते हैं। और रेंज जो होगी, रेंज के अंदर भी हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, रियल वैल्यूज। ध्यान से देखना बेशक कुछ भी पुट करो, यहां पे आप नेगेटिव भी -1 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। और यहां पे अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें, मान लो यहां पे हम क्या पुट कर दें, 0 भी मिल जाएगा हमें। यहां पे 3 माइनस, इसको 3 कैसे बना सकते हैं हम, यहां पे इसको अगर मैं पुट कर दूं, अगर x की वैल्यू 3/4 पुट कर दूं तो 3 - 3 0 भी आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ जाएंगी रिजल्ट में, इस रेंज में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पे कोडोमेन क्या हो गया हमारा, कोडोमेन इक्वल टू रेंज के है। सो इट्स ऑन2 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन। बस ये हो गया काम। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं हम। इसकी जस्टिफिकेशन में ऑन2 में हमारा क्या होना चाहिए, fx इक्वल टू y आ जाना चाहिए। बस ये चीज प्रूव करनी है हमें। जो फंक्शन है वो रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो fx इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 3 - 4x दे रखा है, ये रहा। इसके अंदर fx इक्वल टू y होना चाहिए। fx का कुछ भी यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, y आएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 - 4x। यहां से y की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x को इस तरफ ले आए, तो 3 - y, और x इक्वल टू क्या आ गया, 3 - y/4। x की वैल्यू आ गई ना। इस x की वैल्यू बस इस फंक्शन में पुट कर दो, ये y आ जाना चाहिए, fx इक्वल टू y। देखते हैं यहाँ पे, तो fx इक्वल टू 3 - 4 इंटू y, x की जगह ये क्या पुट कर दिया, 3 - y/4, 4 से 4 कट गया, तो fx इक्वल टू किसके आ गया, 3 माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का y, तो fx इक्वल टू y आ गया। तो हैंस प्रूव्ड, ये हो गई जस्टिफिकेशन। देखो क्या करना क्या था, fx इक्वल टू 3 - 4x दे रखा है हमें, तो यहां पे कोई भी fx का रिजल्ट जो आएगा y में आएगा। ये y तो होता है हमारा, x की वैल्यू पुट करेंगे y बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 - 4x। तो यहां पे 4x इज इक्वल टू 3 - y, x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो fx इक्वल टू y होना चाहिए हमारा। ये आ तो गया fx इक्वल टू y, ये हो गई जस्टिफिकेशन। हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एप सच दैट, रियल वैल्यू पुट करनी है, रियल वैल्यू आनी चाहिए। और फंक्शन जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है बच्चों 1 + x²। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ओव्यूल बनाने पड़ेंगे, एरो डायग्राम। तो यहां पे मान लो अगर मैं 1 पुट करता हूं, रियल वैल्यू मान लो पहले 0 पुट की, 0 पे मुझे इमेज बन रही है 1, ठीक है। अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, 1 पुट करने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या आ गया, 2। मान लो अब मैं -1 पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, यहां पे देखो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 + -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 1 और 1 2 आ गया, -1 पे भी इमेज 2 आ गई। मान लो मैंने यहां पे 2 पुट किया,
2 का स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। -2 पुट करने के बाद भी इमेज मेरी 5 आएगी। यूनिक इमेज तो नहीं बन रही हमारी इकट्ठी। 1 पे भी 2 इमेज आ गई, -1 पे भी 2, तो यहां पे यूनिक इमेज नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it's not 1 ये 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहले वाला क्या था हमारा, 1 भी था, ऑन टू भी था, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन था। और ये क्या है हमारा 1 फंक्शन नहीं है। अब इसकी हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है। ऑन टू के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आएगा बच्चों, हमारी रियल वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, ये रही। और रेंज जो आई है हमारी, रेंज के अंदर तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, माइनस वैल्यू पुट करने के बाद भी पॉजिटिव आ रही है। तो यहां पे क्या आ रहा है 1 2 5 इस तरीके से, ना तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है ना 4 प्रेजेंट है, वो सारी रियल वैल्यूज में होती हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन है, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, 2 सेट है हमारे पास, एक ए सेट है एक बी सेट है। सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए। यहां पे क्या है, अगर ए क्रॉस बी को हम किसी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, बी क्रॉस ए मिलेंगी। सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए है, ये हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहां पे जो वैल्यू पुट होनी है हमारी वो ये है, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी रेंज है या फिर कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए। और जो फंक्शन दे रखा है हमें वो क्या दे रखा है, एफ ए ऑफ बी वैल्यू पुट करने के बाद हमें बी ऑफ ए मिल रही है। मतलब जो भी वैल्यू आप पुट करोगे ना उसकी रिवर्स हो जाएंगी हमारी वैल्यूज फंक्शन के अंदर। तो हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। इसका मतलब ये 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। जो फंक्शन हमारा 1 हो, ऑन टू हो, दोनों फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक एरो डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एरो डायग्राम। अब यहां पे क्या होगा, अगर हम ए कोमा बी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेंगे वो बी कोमा ए मिलेंगी। ऐसे अगर मैं यहां पे a1 कोमा b1 पुट करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेंगी b1 कोमा a1। ऐसे ए बी पुट किया तो हम इमेज जो बन रही है बी कोमा ए बन रही है। a1 b1 पुट किया तो मेरी इमेज बन रही है b1 a1। अगर मैं यहां पे a2 b2 पुट कर देता हूं तो इमेज जो बनेगी मेरी क्या बनेगी, b2 a2। मतलब जो वैल्यू पुट कर रहा हूं उससे रिवर्स होके, उल्टी होके हमारी क्या बन रही है, वैल्यूज हमें इमेज के अंदर मिल रही हैं। तो ये क्या है हमारी डोमेन और ये वैल्यूज क्या है हमारी कोडोमेन। या फिर इनको क्या करेंगे, जिसपे एरो आई हुई है वो क्या है हमारी रेंज या फिर इमेज। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमने एवरी डोमेन पे, एवरी यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज हमारे पास आ रही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक 1 फंक्शन है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। तो यूनिक रेंज हमें मिल रही है तो हम कह सकते हैं सो इट्स 1 फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 फंक्शन होगा। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमें ऑन टू देखना है। सेकंड क्या देखेंगे, ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है बच्चों, जो हमारी कोडोमेन होती है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, राइट वाले ओव्यूल में जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट हो वो हमारी कोडोमेन आएंगी। और रेंज क्या होती है, जिसके ऊपर एरो आया हुआ हो। अब जितनी भी यहां पे इमेज बन रही है वो सारी ही कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेयर कोडोमेन जो है हमारी, कोडोमेन के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी हमारी, यहां पे बी ए आ गया, b1 a1 आ गया, b2 a2 आ गया,
कोई और वैल्यू जो पुट करेंगे वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी, कोडोमेन में। और रेंज जो आ रही है हमारी वो भी यही आ रही है। रेंज भी क्या है हमारी, यही आ रही है, BA, B1 A1, B2 A2। मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही हमें मिल रही है, सारी की सारी वैल्यू यहां पे रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, ये सारी की सारी। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, रेंज इक्वल टू किसके है, कोडोमेन के। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 भी है, 1 1 और प्लस में ऑन टू फंक्शन भी है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो भी हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, हेंस प्रूव्ड। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एट एफ सच दैट नेचुरल वैल्यूज गोज टू नेचुरल वैल्यू, मतलब डोमेन में भी हमारी नेचुरल वैल्यूज हैं और को डोमेन में भी नेचुरल वैल्यूज हैं, बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू n+1/2। ये फंक्शन कब काम करेगा, जब n की वैल्यू क्या हो बच्चों, ओड हो। n/2 कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो, इवन, और n की वैल्यूज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तो वही हमें प्रूव करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या है, f सच दैट n गोज टू n, नेचुरल वैल्यूज पुट होंगी हमारी, और जो फंक्शन है हमारा fn इज इक्वल टू क्या दे रखा है, n+1/2 कब यूज करना है, n इक्वल टू क्या हो, ओड वैल्यू हो। n/2 कब यूज करना है, जब n इज इक्वल टू क्या हो, इवन वैल्यू जो। ठीक है, क्लियर। चलो भाई देखते हैं। अब यहां पे हम क्या बनाएंगे, अपना एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। यहां पे नेचुरल वैल्यूज, ये भी नेचुरल वैल्यूज। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नेचुरल वैल्यूज में मान लो 1 पुट किया हमने, 1 क्या है, ओड नंबर, तो हमारा फंक्शन जो होगा fn इज इक्वल टू क्या वर्क करेगा, n+1/2। जब हमने 1 पुट किया तो 1+1 2/2, मतलब इमेज आ गई 1, तो 1 की इमेज 1 बन गई। ठीक है, अगर मैं यहां पे 2 पुट करता हूं, 2 पुट करने के बाद 2 क्या है हमारा, इवन नंबर, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, fn इज इक्वल टू n/2 होगा। अब यहां पे n की जगह 2 पुट करेंगे, 2/2 क्या हो गया, 1, 2 की भी इमेज क्या बन गई, 1 बन गई। फिर मान लो हम 3 पुट करते हैं, 3+1 क्या हो गया, 4/2 करेंगे तो 2 इमेज बनी 3 की। अगर 4 पुट करता हूं तो 4/2, 4 की भी क्या इमेज बनी, 2 इमेज बनी है हमारी। समझ में आ गई। यहां पे जब हम ओड वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन यूज करेंगे, इवन वैल्यू यूज करेंगे तो ये फंक्शन, इमेज हमारी ये बन रही है। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, क्या हमारे पास यूनिक इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही। तो हमारे पास क्या है, यहां पे यूनिक इमेज तो मिल ही नहीं रही हमें। 1 पुट किया उसकी भी इमेज 1 है, 2 पुट किया उसकी भी इमेज 1 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज या फिर रेंज, इमेज इज नॉट यूनिक। ठीक है, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब 1 1 ही नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। बस ऑन टू भी चेक करने की जरूरत नहीं, हम यहां पे क्या लिख देंगे, सो दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। हेंस ये हो गया हमारा जस्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमें यहाँ पे जस्टिफाई कब करते, अगर ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता, 1 1 फंक्शन होता तो हमें जस्टिफाई करना था, और ये हमारा यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं कहलाएगा। लेट a इक्वल टू रियल वैल्यूज -3, रियल वैल्यूज में 3 यूज नहीं करना है, और b के अंदर क्या है, रियल वैल्यूज -1, और b की जो वैल्यूज होंगी उसमें क्या होंगे, रियल वैल्यूज में से 1 यूज नहीं करना है। कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a गोज टू b, डिफाइंड बाय द फंक्शन fx इक्वल टू x-2 बाई x-3। इज f 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई यूर आंसर। तो हमें बताना है कि हमारा फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है या नहीं है, और उसको हमें जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले देखो हमें fx जो दे रखा है फंक्शन, वो क्या है, x-2 डिवाइडेड बाय x-3।
ठीक है। और वैल्यूज जो पुट होंगी, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, रियल वैल्यूज -3, मतलब रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज में 3 यूज नहीं करना बस हमें। और b के अंदर क्या है, रियल वैल्यूज -1, मतलब 1 यूज नहीं करना b की जगह। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरो डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया, यहां पे a की वैल्यूज आएंगी, यहां पे b की वैल्यूज आएंगी। अब अगर मान लो a की वैल्यू में यहां पे 1 पुट करता हूं, क्या पुट कर दी मैंने, a की वैल्यू 1, यहां पे रियल वैल्यूज पुट होंगी ना, तो अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, तो x की जगह क्या करके देखो, 1 पुट करके देखो, तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 3। तो क्या आ गया, 1 - 2 माइनस का 1, यहां पे नीचे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 हमें इमेज मिल गई 1 पुट करने के बाद। अब अगर मान लो मैं यहां पे 2 पुट करता हूं, 2 पुट करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो गया, तो 0 आ गई हमारे पास। 3 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना है, 4 पुट करके देख लो, 4 - 2 करेंगे तो कितना हो गया, 2। 4 पुट करने के बाद इमेज बनेगी जो 2/1, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इमेज बन गई। इस तरीके से इमेज बन रही है। तो हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि यूनिक डोमेन के लिए यूनिक इमेज हमारी फॉर्म हो रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक। तो यूनिक रेंज हमें मिल रही है, तो 811 फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 11 फंक्शन। अब इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज पे हमें फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, तो हमें प्रूव करना होता है कि x1 इक्वल टू x2 है, ये हमने मान के चलना होता है। इसके बाद हमें x1 इक्वल टू x2 अपने फंक्शन से प्रूव करना होता है, वही करना है बस। अब देखो f ऑफ x1, x की जगह मैंने x1 पुट कर दिया, तो हमारा फंक्शन क्या देगा, x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 पुट करने के बाद x2 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - 3। इसको सोल्व आउट करके हमें x1 इक्वल टू x2 निकालना है। अगर मेरा x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो मैं कह सकता हूं ये 11 फंक्शन है, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x1 के x2 के साथ, तो x1 x2, x1 की -3 से माइनस का 3x1, -2 की इससे करेंगे माइनस का 2x2, -2 की -3 से करेंगे प्लस का 6 इक्वल टू, यहां पे x2 की x1 से करेंगे तो x1 x2, x1 की -2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2x1, -3 की इससे करेंगे माइनस का 3x2, -3 की -2 से करेंगे प्लस का 6। ये हमारा x1 x2 है, ये भी x1 x2 कट गया हमारा, 6 से हमारा 6 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस इस तरफ लेके जाएंगे 6 -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे माइनस का 3x1 है, माइनस का 2x2 है। तो यहां पे देखो लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2x2 है, यहां से हम इसको इस तरफ लेके आते हैं प्लस का 3x2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है बच्चों, माइनस का 2x1 और ये माइनस का 3x1 है, राइट साइड जाएगा प्लस का 3x1। 3x2 में से 2x2 गया तो हमारे पास क्या आया, x2 इज इक्वल टू 3x1 में से 2x1 गया तो हमारे पास क्या आया, x1। तो x2 इक्वल टू x1 हमने प्रूव कर दिया ये कंडीशन मान के। तो हम कह सकते हैं सो दिस इज 11। अब इसका मतलब क्या होता है जस्टिफिकेशन का, वो समझो। इसका मतलब यह है, अगर हमारा कोई 2 डिफरेंट वैल्यू हो, क्या हो, 2 डिफरेंट वैल्यू हो और फंक्शन हमें इक्वल रिजल्ट दे, तो हमारी x1 और x2 अलग वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई भी आपके पास फंक्शन है f(x इक्वल टू x - 2 अपॉन में x - 3), इसमें बच्चों मान लो x1 की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, x2 की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो क्या हमारा फंक्शन सेम रिजल्ट देगा, नहीं देगा। 1 पुट करने पर अलग रिजल्ट आएगा, 2 पुट करने पर अलग रिजल्ट आएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्ट अगर हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो x1 और x2 पुट किए हैं ना आपने, वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो एक ही वैल्यू पुट की होगी, आपने 1 ही पुट की होगी या फिर 2 ही पुट की होगी। 2 डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन हमारा सेम वैल्यू नहीं दे सकता।
ये हो गया हमारा 1 1। अब हमें क्या करना है, ऑन टू देखना है। ऑन टू के लिए देखो यहां पे ये हमारी कोडोमेन है और यही हमारी सारी की सारी क्या बन रही है, इमेज भी बन रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, कोडोमेन इज इक्वल टू किसके है हमारा, रेंज या इमेज के। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। अब इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। इसकी जस्टिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना है हमें। तो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहां पे क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। जो भी ये फंक्शन है ये क्या रिजल्ट देगा हमें, y रिजल्ट देगा। अब यहां से करना क्या है, हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों, इसको सोल्व आउट करके, ठीक है, और इसमें पुट कर देना है हमें। जो भी हमें फंक्शन दे रखा है ना यहाँ पे, x की वैल्यू यहां से निकाल के इस फंक्शन के अंदर पुट कर देना, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। करके देखना है आपने खुद से। अब देखो कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, एफ सच दैट रियल वैल्यू पुट करने पर रियल वैल्यू ही हमारी इमेज बननी चाहिए। इज डिफाइंड एज सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। फंक्शन जो दे रखा है हमें ये दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इन ऑप्शन में बताना है कौन सा हमारा ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, एफ सच दैट आर गोज टू आर। रियल वैल्यू पुट करने पर रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। और फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। ओवल बना लेते हैं यहां पे दो, लेफ्ट और राइट एरो डायग्राम के लिए। यहां पे रियल वैल्यू पुट करने पर रियल वैल्यू मिलनी चाहिए हमें। देख लेते हैं भाई। पहले मान लो -1 पुट किया बच्चों मैंने, यहां पे x की जगह -1 पुट करूंगा, -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, +1। तो -1 की इमेज 1 बन गई। अगर मैं +1 पुट करता हूं, +1 पुट करने के बाद भी इमेज जो बनेगी मेरी 1 ही बनेगी। क्लियर है। अब मान लो मैं -2 पुट करता हूं, -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो -2 की इमेज बनी 16 और प्लस का 2 पुट करने पर भी इमेज क्या बनेगी, 16 बनेगी। तो हमारी क्या है यहां पे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, रेंज इज नॉट यूनिक। अब रेंज जो हमारी यूनिक नहीं है, सो दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो 1 1 नहीं है। उसके बाद हमें ऑन टू भी चेक करना है, क्योंकि यहां पे साथ में ऑन टू भी दे रखा है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों यहां पे रियल वैल्यूज, रियल वैल्यू में क्या आएगा हमारा, +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, +-3 भी होगा, +-4 भी, ऐसे रूट वाली भी टर्म्स होंगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। क्या सभी के ऊपर एरो आ रही है, नहीं। एक तो 1 पे आ गई, उसके बाद 16 पे आ रही है, बीच की सारी वैल्यूज पे तो एरो ही नहीं बन रही, तो वो तो इमेज ही नहीं बन रही। तो हमारी कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर कोडोमेन जो है किसके इक्वल है हमारी, यहां पे क्या होगी, 0 +-1 +-2, रूट वाली टर्म्स होंगी, √2 √3, फ्रैक्शन वाली टर्म भी होंगी 1/2, ये x तरीके से। और रेंज जो आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, 1 आ गई, 16 आ गई, इस तरीके से की वैल्यूज। ठीक है। रूट वाली टर्म से मान लो आपने √2 पुट किया, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं रेंज की वैल्यू कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज की वैल्यू जो है इसकी सबसेट है, सो इट्स नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। इस तरीके से तो इसका सॉल्यूशन करना है। डायरेक्टली भी हमें पता चल जाएगा डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, सच दैट रियल वैल्यू पुट करने के बाद रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x। फंक्शन जो है हमारा ये यूज करना है। तो करते हैं यहां पे एफ सच दैट रियल वैल्यूज पे रियल वैल्यू आ रही है और फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, 3x है। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अपने एरो डायग्राम क्रिएट करते हैं। अब मान लो यहां पे रियल वैल्यूज पुट करने पर रियल वैल्यू होनी चाहिए, इस तरीके से हमारा रिलेशन है। अगर मान लो मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, 1 पुट करने के बाद हमारी इमेज क्या बन रही है, 3 बनेगी। तो 1 की इमेज बन गई 3। 2 पुट करता हूं, 2 पुट करने के बाद इमेज क्या बनेगी, 6।
मान लो -1 पुट करता हूं तो इमेज क्या बनेगी -3। मान लो मैं 1/3 पुट करता हूं तो इमेज क्या बनेगी 1 बनेगी। x की जगह 1/3 पुट करूंगा, 3 से 3 कट 1 बन गई। तो हमारे पास क्या है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन यूनिक इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो दिस इज 1 तो 1 तो हो गया भाई। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू भी होगा, ये क्यों होगा, ध्यान से देखो। अगर हम यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें ये रियल वैल्यूज दे रहा है। मान लो आपने यहां पे √2 पुट कर दिया, रियल वैल्यू √2 पुट कर दी, तो यहां पे क्या आ गया मेरा 3√2 आ गया, वो भी रियल वैल्यूज होगी। तो मतलब इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो रियल वैल्यूज हमारी सारी की सारी यहां पे मिल सकती हैं। एक्स की जगह अगर मैं यहां पे 0 पुट कर दूं, 0 पुट करने के बाद इमेज जो बनेगी वो भी 0 बन जाएगी मेरी। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये भी सारी की सारी रियल वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो कोडोमेन है उसमें क्या होंगी, सारी रियल वैल्यूज होंगी, ये होंगी रियल वैल्यूज। उसको तो हम यहां से भी देख सकते हैं कोडोमेन को। और रेंज के जो अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है वो भी सारी रियल वैल्यूज आ रही हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो कि हम यहां पे गेट ना कर सकें इस फंक्शन से रियल वैल्यू पुट करके। तो रेंज और कोडोमेन क्या है हमारी, रेंज इज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन के। तो क्या हो गया, दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, f इज 1 ऑन टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से करना है। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।